हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम यहाँ पे स्वेस प्लेट कंप्रेसर है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्वेस प्लेट कंप्रेसर, उसका कट सेक्शन दिया हुआ है। अब इसको स्वेस प्लेट क्यों बोलते थे उसके पहले हम समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आप प्लेट देख रहे हो ये जो है वो स्वेस प्लेट है। वो किस तरीके से लगाई हुई है, तो यहाँ पर हम देखें तो एक तरीके से क्रैंक शाफ्ट के तरीके से हम इसको स्टडी कर सकते हैं कि ये जो है वो क्रैंक शाफ्ट। अब इसके ऊपर एक रोटरी प्लेट लगी हुई है। अब वो रोटरी प्लेट किस तरीके से, तो थोड़ी सी क्रॉस डायरेक्शन में इस तरीके से, ठीक है, यानी कि ऐसे लगी हुई है, क्रॉस लगी हुई है। दैट मीन्स ये घूमेगी इस तरीके से। तो आप समझ सकते हो कि ये जो डायरेक्शन है ये अभी इस साइड लेफ्ट साइड ज़्यादा है। जैसे कि हम इसका कट देखें यहाँ पे तो हमको पता चलेगा इसके दो सेगमेंट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये इस साइड देखें हम तो यहाँ पे एक बॉल जॉइंट है जिससे यहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। ये पिस्टन एक इस साइड है, यहाँ पे भी एक पिस्टन होता है, ठीक है, और एक पिस्टन यहाँ है। दैट मीन्स यहाँ पे 4 सिलेंडर बन रहा है। अब हम देखें ध्यान से तो हमको समझ में आएगा कि ये जो स्वेस प्लेट है जैसे जैसे घूमेगी, यानी कि ये पिस्टन क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ का जो पिस्टन है जिस तरीके से स्वेस प्लेट घूमेगी तो ये पिस्टन अंदर बाहर होगा, अंदर बाहर होगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा कि जो रेफ्रिजरेंट है वो धीरे धीरे जैसे पिस्टन अंदर की तरफ आएगा, अंदर की तरफ, दैट मीन्स यहाँ से इस साइड, ठीक है। अगर हम इसको गिने कि ये टीडी सी है तो ये क्या बनेगा उसका बेड़ी सी। तो यहाँ से जैसे ही पिस्टन अंदर की तरफ आ रहा है तो पिस्टन जैसे जैसे अंदर की तरफ आ रहा है वैसे ही यहाँ से रेफ्रिजरेंट क्या होगा, अंदर की तरफ आएगा। और रेफ्रिजरेंट जैसे अंदर की तरफ आएगा तो फिर रेफ्रिजरेंट फिर जैसे स्पेस प्लेट घूमेगा वापस कंप्रेस होकर वो रेफ्रिजरेंट बाहर की तरफ चला जाएगा। अब यहाँ पे हम उसका इनपुट एग्जॉस्ट देखते हैं। पहले यहाँ पे आप देख सकते हो उसका इनपुट और एग्जॉस्ट दिया हुआ है। यहाँ पे उसके 2 पॉइंट्स है जो हमको देखना है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 2 होल्स है एक के अंदर ही। तो वहाँ से रेफ्रिजरेंट कहाँ की तरफ आता है, तो कि अंदर की तरफ आता है। अब हम आगे देखें तो हमको समझ में आएगा कि ये जो पिस्टन है वो जो रेसिप्रोकेट हो रहा है, दैट मीन्स ये 1 2 3 एंड 4 ये 4 पॉइंट है, ठीक है। अब ये जो चारों 4 पॉइंट है उसके बारे में अब हम जब समझे तो हमको समझ में आएगा कि यहाँ पे जैसे ही वो स्वेस प्लेट रोटेट हो रही है उसके हिसाब से अगर एक साइड अगर सक्शन हो रहा है तो दूसरी साइड क्या हो रहा होगा, कॉम्प्रेशन, दैट मीन्स एग्जॉस्ट हो रहा होगा। यहाँ से रेफ्रिजरेंट प्रेशराइज होकर बाहर निकल रहा होगा। यानी कि अब ऊपर नीचे देखें तो भी हमको समझ में आएगा कि यहाँ पे हम देखें तो पिस्टन ये देखो बाहर की तरफ है, जबकि ये पिस्टन कहाँ की तरफ है, अंदर की तरफ। तो ये सपोज कि अंदर की तरफ है तो उसके सामने वाला भी पिस्टन कहाँ की तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा। यानी कि यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन के अंदर वर्क होता है। दैट मीन्स यहाँ पे देखें तो हम 2 साइड ऐसी है 1 एंड 2, दिस वन। यहाँ पे सपोज कि कॉम्प्रेशन चल रहा है तो ये दोनों में क्या चल रहा होगा, सक्शन। दैट मीन्स यहाँ पे जो रेफ्रिजरेंट है वो कहाँ से, तो कि इवापोरेटर में से आ रहा होगा जो लो प्रेशराइज कौन से फॉर्म में है, वेपर फॉर्म में है। और यहाँ से जब निकलेगा बाहर की तरफ, कहाँ की तरफ जाने के लिए, तो कि कंडेंसर और रिसीवर ड्रायर की तरफ, तब जाने के लिए जब निकलेगा तब वहाँ से हाई प्रेशराइज लेकिन वेपराइज फॉर्म में रहेगा। अब हम यहाँ पे देखें तो ये क्या है, तो कि पुली है जिसको किससे, तो कि ये जो कंप्रेसर है उसको किससे ड्राई मिल रही है, क्रैंक शाफ्ट से ड्राई मिल रही है। अब ये जिससे इसको क्रैंक शाफ्ट से ड्राई मिल रही है तो ये जो क्रैंक शाफ्ट से उसको ड्राई मिल रही है, यानी अब हम अगर इसको समझना चाहे तो हमको समझ में आएगा कि जैसे मैंने लास्ट टाइम जो रिवीजन लेक्चर्स रखे थे उससे पहले जो मैंने क्वेश्चन रखा था उसमें कि जब हमको कार में एसी की ज़रूरत नहीं है, अब इसको तो क्रैंक शाफ्ट से ड्राई मिल रही है, तो अब ये कंप्रेसर तो कंटिन्यू वर्क करता रहेगा जब हमारा एसी बंद है तो भी, तो वहाँ पे तो इंजन के ऊपर लोड आएगा और पावर लॉस भी होगा। तो हमारे लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब हमको कार के अंदर एसी की ज़रूरत नहीं है तो उस टाइम पे जो कंप्रेसर के अंदर का जो क्रैंक शाफ्ट, ये जो स्वेस प्लेट, यहाँ की पूरी प्रोसेस क्या होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। तो ये प्रोसेस कब बंद कर सकते हैं हम, तब तो इसके लिए हमने यहाँ पे आगे क्या लगाया हुआ है, मैग्नेटिक क्लच। अब ये मैग्नेटिक क्लच आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो मैग्नेटिक क्लच किस तरीके से काम करता है, तो कि वो जैसे ही हम एसी को क्लोज करते हैं उसी तरीके से यहाँ पे जिस तरीके से हमारे व्हीकल के अंदर जैसे क्लच होता है जो इंजन का पावर जो है वो गियर बॉक्स तक जाने से क्या करता है, रोकता है, उसी तरीके से यहाँ पे हाँ पुली रोटेट होगी, लेकिन यहाँ से जो क्रैंकशाफ्ट है इसकी वो, और यहाँ पे जो स्वेस प्लेट है वो रोटेट नहीं होगी। यानी यहाँ से इसका कनेक्शन क्या हो जाएगा, छूट जाएगा, यानी डिसएंगेज हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जो मैग्नेटिक क्लच है वो किस तरीके से काम करता है वो मैं अभी एक वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। मैग्नेटिक क्लच किस तरीके से काम करता है। अब यहाँ पे हम देखें तो जिस तरीके से पिस्टन है, ठीक है,
अब आप देख सकते हो ये जो स्पेस प्लेट है, यहाँ पे मैं और जूम करके बता रहा हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि ये जो स्पेस प्लेट है जिसके अंदर यहाँ पे हम देखें तो इस तरीके से रिंग्स दी हुई है, जो इस तरीके से जो उसको क्या कर रही है कि लुब्रिकेटिंग सेलिंग का काम करती है। अब यहाँ पे हम देखें तो ये जो पिस्टन है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो पिस्टन है जो यहाँ पे लगा हुआ है, अब वो जिस तरीके से स्पेस प्लेट घूमेगी, यानी वो क्या है कि एक तरीके से हम इसको बोले तो कैम, और ये बनेगा फॉलोअर। जिस तरीके से कैम और फॉलोअर होता है, इस तरीके से यहाँ पे जैसे इसको ड्राइव मिल रही है, ड्राइव की वजह से क्रैंकशाफ्ट घूम रहे हैं, इसके ऊपर ये स्पेस प्लेट है, जैसे जैसे घूमेगी यहाँ का ये पॉइंट है तो ये अभी इनर साइड है और ये आउटर साइड है। जैसे ये बाहर की तरफ आएगा तो पिस्टन धीरे धीरे अपनी स्प्रिंगिंग मोशन से कहाँ की तरफ आएगा, बाहर की तरफ आएगा, और वापस क्या होता रहेगा तो कि अंदर बाहर होता रहेगा, और उसकी वजह से जो रेफ्रिजरेंट है वो कॉम्प्रेस होके यहाँ से इनटेक और एग्जॉस्ट होता रहेगा। ठीक है, यानी ये आप देख सकते हो यहाँ से ये इनटेक सेक्शन है कि जहाँ पे 2 होल्स दिए हुए, जो एक साइड का जो होल है वो इस साइड यानी कि दिस वन डायरेक्शन यहाँ पे वर्क करने के लिए, और दूसरी साइड का जो होल है आप देख सकते हो यहाँ पे ठीक है, वो इस साइड का, यानी कि ये 2 पिस्टन के लिए। यानी कि हम हॉरिजॉन्टली देखें या तो वर्टिकली देखें, जिस तरीके से हम वर्टिकली देख रहे हैं तो भी दोनों की सिचुएशन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में, अगर हम हॉरिजॉन्टली देखें तो भी दोनों की सिचुएशन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। जिस तरीके से यहाँ पे हम देखें पिस्टन तो वो बाहर की तरफ है, जिस तरीके से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जबकि ये पिस्टन कहाँ की तरफ है, अंदर की तरफ है। ठीक है, यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे पिस्टन बाहर की तरफ है, जबकि ये पिस्टन थॉरली अंदर की तरफ है। दैट मीन्स स्पेस प्लेट जो है वो पूरी इस तरीके से स्लैंटेड रखी हुई है, जिसकी वजह से वो जब घूमती है तो वो क्या करती है, पिस्टन को टीडीसी बीडीसी दैट मीन्स वो अंदर बाहर की तरफ वर्क करवाती है, जिसकी वजह से हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो लो प्रेशराइज वेपर में से वो हाई प्रेशराइज वेपर होके कंडेंसर की तरफ आगे बढ़ता है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये उसका एग्जॉस्ट है, जबकि ये उसका इनटेक है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बेल्ट पुली के बारे में समझ में आ गया है। ये मैग्नेटिक क्लच है, मैग्नेटिक क्लच का थियोरेटिकल जो भी है वो मैं आपको थियोरेटिकल बता दूंगा, जो प्रैक्टिकली था वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब ये जो है वो उसकी गास्केट है, जिसकी वजह से वो उसका सीलिंग होता है, कि जिसकी वजह से अंदर जो भी उसको लुब्रिकेट किया गया है वो भी उसका लीक ना हो, और यहाँ पे ये लुब्रिकेटिंग। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से रेफ्रिजरेंट अंदर की तरफ आता है और कहाँ से रेफ्रिजरेंट बाहर की तरफ निकलता है, जबकि ये जो है वो उसके कूलिंग के लिए यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जिस तरीके से कंटिन्यूस रोटेट हो रहा है तो उसमें भी हीट क्रिएट होती है, तो उसको कूल करने के लिए यहाँ पे कूलिंग प्रोवाइड किया गया है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मैग्नेटिक क्लच के बारे में थियोरेटिकल समझेंगे। थैंक यू।